और आइए आज की एक बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही है। एक गैंगस्टर की तलाश उत्तर प्रदेश के 40 थानों की पुलिस कर रही है। इसके सर पर 8 पुलिस वालों के कत्ल का इल्जाम है। इसकी क्राइम फाइल चेक करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जैसे कि 17 साल की उम्र में इसने अपने गांव के एक युवक को गोलियों से भून डाला था। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि थाने में दिन दहाड़े एक दिन उसने दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मार दिया था, लेकिन उसके खिलाफ न तो पुलिस सबूत जुटा पाई और न ही गवाह बोलने के लिए तैयार हुए। सियासत और सत्ता के संरक्षण में उसने अपराध का साम्राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा कर लिया। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक उसके नाम का सिक्का चला और लोग उसे शिवली का डोंग कहने से घबराते थे। इस हनक में वो ये भी भूल गया कि अगर वो वर्दी पर गोली चलाता है तो ये गोली उसके लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं मोस्ट वांटेड विकास दुबे की, उसकी क्राइम फाइल जो अभी फिलहाल खुली है, लेकिन शायद बहुत दूर नहीं वो दिन जब वो क्लोज भी होगी। मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, डकैती, लूटपाट, वसूली और जमीन पर कब्जा। चौबेपुर थाने की क्राइम फाइल के हर दूसरे पन्ने पर बिकरू के विकास दुबे की अपराध कथा मौजूद है। आतंक और दहशत के पर्याय विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। यानी 50 साल के विकास दुबे ने उम्र का जितना लंबा सफर तय नहीं किया, उससे ज्यादा वारदात को अंजाम दिया। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खौफ का आलम यह है, कानपुर से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर तक में इसके खिलाफ जिसकी जुबान खुलती उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिखने लगा। केस दर्ज होता, गिरफ्तारी होती और कुछ ही दिनों में जेल की सलाखों से छाती चौड़ी करके बाहर निकल आता, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस न सबूत जुटा पाती न उसके खिलाफ गवाह। कानून उसके लिए खिलवाड़ बन गया। बिकरू गांव उसका बंधक और चौबेपुर थाना उसके अपराध का एपिसेंटर। अपराध की दुनिया में अब उसका सिक्का चलता। उसके किलेनुमा घर की देहरी लोगों के लिए डर और भय की मिसाल बन गई। हनक ऐसी कि फेसबुक पर विकास दुबे का पेज बन जाता है, 1000 फॉलोअर्स बन जाते हैं। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की शुरुआत होती है 90 के दशक से। 1990 बिकरू गांव में एक हत्या होती है। विकास दुबे का उसमें नाम आता है। थाने में मामला दर्ज होता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली जाती है। यहीं से विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है। इलाके में उसकी धौंस शुरू होती है। कानपुर के इस छोटे से गांव बिकरू का एक 17 साल का नौजवान विकास दुबे, जिसे शुरुआत में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 17 साल की छोटी उम्र में विकास दुबे ने गांव के ही एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे लगातार क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया जब विकास दुबे ने अपने बाहुबल के दम पर अपनी लड़कों की एक बड़ी बुलेट टीम तैयार कर ली। आलम यह था कि जिस भी राजनीतिक दल को विकास दुबे की जरूरत पड़ती थी, विकास दुबे उनकी जरूरत पूरी करता था और बदले में वो उनसे संरक्षण प्राप्त करता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में क्राइम करने की शुरुआत की, जो साबित करता है कि किस तरीके से उसने खौफनाक तरीके से न सिर्फ इन घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड तरीके से न सिर्फ अपने गैंग को बनाया, बल्कि उसे आसपास के इलाकों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोग उसे वसूली तक देने लगे थे। और विकास दुबे और उसके गैंग का बोलबाला न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी सर चढ़ के बोलने लगा था। ठीक 10 साल बाद साल 2000 में ताराचंद्र इंटर कॉलेज की जमीन कब्जाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की विकास दुबे हत्या कर देता है। उम्र कैद होती है, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता है। विकास दुबे का अपराध का कारोबार चल निकलता है। उसकी मनमर्जी के सामने सिस्टम की एक नहीं चलती। साल 2000 में ही विकास दुबे पर राम बाबू यादव की हत्या की साजिश जेल में रचने का आरोप लगा।
लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में विकास अब तक सिर्फ एक मर्डरर के तौर पर ही काउंट किया जाता है। विकास दुबे के असली गुंडाराज की शुरुआत होती है साल 2001 में शिवली थाने के अंदर घुसकर विकास दुबे ने श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास इस हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन दिन दहाड़े थाने में हुए इस हत्या की गवाही देने वाला कोई नहीं मिला। और आइए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में